के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा काम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की हो। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया सिदा सत, तेरी दया सिदा सत माला माल हो रहा है। तेरी दया से दासक माला माल हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे स्वामी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से आया काम हो रहा है। आर्य हो मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा। मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर तेरा ये, एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है।
मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा से हनुमान जी माता जानकी जी के बारे में पूछने लगे कि माता जानकी जी कहां पर, माता जानकी जी कहां पर है, मुझे उनके दर्शन करने हैं। तब विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि अशोक वाटिका में माता जानकी जी है, अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई है। हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं, अशोक वृक्ष की एक डाली पर अपना उसी रूप में आ जाते हैं। किस रूप में, किस रूप में? बोलिए बहन जी, बोलिए। वहां से लंका नगरी में मस्तक समान बिल्कुल छोटा सा रूप हनुमान जी ने यहाँ पर दोबारा ब्राह्मण रूप से छोटा सा रूप हनुमान जी ने यहाँ पर धारण किया। और अशोक वाटिका में जिस अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई थी, उसी के ऊपर अशोक के पत्तों के पीछे जाकर के हनुमान जी छुप गए और माता जानकी जी को देखने लग गए। माता जानकी जी श्री राम नाम में मगन आंखों से अश्रु की धारा बहती हुई, लंबी लंबी जटाओं की वेणी बनी हुई माता जानकी जी को देख करके हनुमान जी मन में बहुत ही दुखी हुए। उसी समय वहां पर रावण आ गया बहुत सारी राक्षसियों के साथ और आकर के माता जानकी जी को डराने धमकाने लग गया। कहने लगा, हे सुमुख सयानी, तू मेरी तरफ देख तो सही, मैं मंदोदरी आदि सभी रानियों को तेरी दासी बना दूंगा, तू एक बार देख तो सही मेरी तरफ। माता जानकी जी से बार बार रावण डरा धमकाकर यही कहता रहा। तब माता सीता जी ने पृथ्वी से एक तिनका उठाया, तिनका वैसी तिनका नहीं, घास उठाया, घास उठा करके अपनी आंखों के सामने, यहां पर देखिएगा तिनका कहां से उत्पन्न होता है, कहां से? पृथ्वी से, पृथ्वी से तिनका उत्पन्न होता है और माता सीता का जन्म भी पृथ्वी से ही हुआ है। तो यहाँ पर माता सीता तिनके को अपने भाई का रूप मानती है। माता जानकी जी अपने प्रभु के अलावा किसी को भी आंख से नहीं देखती, किसी को भी सीधा नहीं देखती। यहाँ पर माता जी ने अपने भाई के रूप में तिनके की ओट धरी और रावण को कहने लगी, हे पापी, हे दुष्ट, तुझे लज्जा नहीं आती? अगर तू सचमुच वीर होता तो जब मेरे पति और देवर घर पर थे तब मुझे हर के लेके आता। तू अपने आप को मर्द समझता है, वीर समझता है, जो मेरा अकेले में तू हरण करके लेके आया है। और मेरे पति तो सूर्य के समान हैं, तो उनके सामने जुगनू के समान हैं। अब भी समय है, अब भी चला जा। श्री राम जी परम दयालु है, उनके चरणों में जाकर के अपने किए की क्षमा मांग ले, वो दया करेंगे
वो माफ कर देंगे तुझे। जब रावण ने देखा कि ये तो मुझे दुष्ट कह रही है, पापी कह रही है, रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली और सीता माता जी को मारने के लिए चंद्रहास तलवार से तोड़ने लगे। उसी समय मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ा और कहने लगी कि स्वामी, यह तो हमारी नीति के खिलाफ है, किसी भी स्त्री पर हाथ उठाना। मंदोदरी ने रावण को समझाया और रावण यहां पर कहने लगे कि सीता को समझाओ, सीता को समझाओ, साम दाम दंड भेद दिखाओ और इससे जो भी मैंने कहा है यह कहना मनवाओ। अगर नहीं इसने कहना माना तो 1 महीने का समय है, 1 महीने के बाद आकर के इस चंद्रहास तलवार से इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना कहकर रावण वहां से चले जाते हैं। सभी जैसे और राक्षसी माता सीता जी को जला रही थी, त्रिजटा ने सभी को समझाया कि आज ब्रह्म काल में मैंने सपना देखा। आजकल भी लोग कहते हैं कि सुबह का सपना है, सच होगा। ब्रह्म काल में मैंने सपना देखा और सपने में देखा कि लंका नगरी में एक वानर घुस आया है और उस वानर ने सारी लंका नगरी को नष्ट नष्ट कर दिया। रावण नगन होकर के गधे पर सवार है, जूते चप्पलों की माला रावण के पे टंगी हुई है, सारी लंका नगरी राख हो गई। और यह सपना 4 दिन के अंदर ही सत्य होगा। त्रिजटा ने राक्षसियों को सभी को समझाया, सभी राक्षसी डर गई और माता सीता जी के चरणों में गिर पड़ी, उनसे अपने किए की क्षमा याचना मांगने लगी और सभी ने क्षमा याचना करके वापस चली गई। तब त्रिजटा नाम की राक्षसी से माता जानकी जी कहने लगी कि उस रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं अपने आप को आत्मसमर्पण कर दूं, तू मुझे कहीं से अग्नि ला करके दे दे। माता जानकी जी यहाँ पर बहुत दुखी है, कहती है कि तू मुझे कहीं से भी अग्नि ला करके दे दे, मैं आत्म दहा करूं। अग्नि मांगती है। त्रिजटा भी माता जानकी जी को समझाती है और शीश नुआ करके बात टाल करके चली जाती है। तब माता जानकी जी जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, उस अशोक वृक्ष के पत्तों से अग्नि मांगती है। अशोक वृक्ष से कहती है